क्लास 11th हमारी बिगड़ गई, अब हम ऐसा क्या करें कि क्लास 12th में मेहनत करके हम नीट एग्जाम क्लियर कर ले और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा पाएँ। दिस विल बी द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, सारे सुनेंगे, एंड तक देखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक पॉइंट देख के अपन ने वीडियो बंद कर ली क्योंकि और कॉमेडी देखने लग गए, नहीं, क्योंकि आपको फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एंड तक देखेंगे और इस वीडियो को एंड करके आप फोकस पे चले जाएंगे और अपना जो ड्रीम है उसकी तरफ हम वर्क करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस। तो इसके बारे में चलो अपन डिटेल में बात करते हैं। तो यार आप जब क्लास 11th में थे, जब एंटर हुए थे, तब आप लोग क्या सोचते थे? यार एम्स दिल्ली तो पक्का है, फर्स्ट रैंक आएगी कि सेकंड रैंक आएगी इसका सोचना है। ठीक है, ऐसा सब बच्चे सोचते हैं। फिर धीरे धीरे अपन आए कब? क्लास 12th की तरफ आते गए, जैसा आप अभी हो। अब शायद आप सोचते हो यार एम्स का तो पता नहीं, यार मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो भी अच्छा है, कई गवर्नमेंट। फिर आप और आगे बढ़े और अभी जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो क्या सोचते हैं? यार एग्जाम निकल जाए, कुछ हो जाए, बस इतना ही बहुत है। राइट, सो ये क्या हो रहा है? ये कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो रहा है ये। राइट, तो आपको सबसे पहले इसको फिक्स करना होगा, बिकॉज अगर आप खुद में बिलीव नहीं करोगे तो कोई और आप पे क्यों बिलीव करेगा, है ना? तो आप कैसे एग्जाम निकालोगे? मैच में घुसने से पहले ही हार मान ली, देन हाउ विल यू सक्सीड? राइट, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो है आपका रूटीन रिलेटेड, कि यार ये बोल देने से आपके मार्क्स तो नहीं बढ़ जाएंगे, आपको पढ़ाई करने भी बैठना पड़ेगा। राइट, सो यू हैव टू फिगर आउट कि यार आप कहाँ पे, आपने ऐसा क्या किया 11th में कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई है ना? कि हो सकता है यार आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, क्या क्या चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे थे? क्या आप मूवीज़ ज़्यादा देख रहे थे? क्या आप स्पोर्ट्स ज़्यादा देख रहे थे? क्या आप घूमने ज़्यादा जा रहे थे? आप ऐसा क्या कर रहे थे कि आपके पास वो टाइम नहीं मिल पाया? क्योंकि अब आपको टाइम तो देना पड़ेगा, है ना? अगर आपको क्लास 12th के साथ 11th को मैनेज करना है तो टाइम तो यार हमें निकालना पड़ेगा। तो वो आइडेंटिफाई करो कि कहाँ टाइम गया, उसको अपन निकाल के पढ़ाई के टाइम में कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो आप एक दिन बैठो, आज ही बैठो और देखो कि यार ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज़ मैंने की थी। आप सबको पता है, खुद से पूछो, आपको पता है कि आपने क्या किया था। जैसे मुझे याद है, मैं क्लास 11th में ड्रैगन बॉल जी बहुत ज़्यादा देखा करता था। इसके अलावा भी 2-4 चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा किया करता था, और भी 2-3 चीज़ें मैंने आई थिंक मैंने वो इम्प्रैक्टिकल जोकर्स भी थोड़ा बहुत ज़्यादा देखा था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मैंने 11th में की थी, मुझे पता है ना? तो एक होता है मॉडरेशन में करना, एक होता है ओवरडूइंग करना। तो ओवरडू आपने क्या, ऐसा तो नहीं कि भाई एक कोई टीवी शो है आप 6-6, 7-7 घंटे देख रहे थे, या फुटबॉल मैचेस पूरे दिन जाके सारे मैचेस देख के आते हो ला लीगा के। राइट, तो ये नोट करो कि कहाँ टाइम ज़्यादा गया, उसको अपन को निकालना है। ठीक है, अगर आप दिन के 2-3 घंटे भी ऐसे सेव करोगे ना, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो आप अपना टाइम बजट करेंगे, टाइम को कैलकुलेट करेंगे कहाँ टाइम गया, और उसको अपन स्टडी टाइम में कन्वर्ट करेंगे, है ना? आपको ट्राई करना होगा कि यार आप एटलीस्ट अब से 8 से 10 घंटे रोज पढ़ने लग जाओ। ठीक है, अब ठीक है यार, ये सब मैं समझता हूँ कि स्कूल कोचिंग वगैरह भी होती है, लेकिन यार टाइम निकल सकता है, जो निकालना चाहता है वो निकाल लेता है। स्कूल के अंदर फ्री पीरियड्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा पीरियड्स भी होते हैं, गेम्स पीरियड्स भी होते हैं, स्कूल और कोचिंग के बीच में टाइम होता है। कोचिंग इटसेल्फ एक पढ़ाई का फॉर्म है। फिर कोचिंग के बाद आप घर आते हो तब टाइम मिलता है, संडे को टाइम मिलता है, छुट्टियों के दिन टाइम मिलता है, दिवाली ब्रेक मिलता है, समर ब्रेक मिलता है, 11th और 12th के बीच में ब्रेक मिलता है। राइट, तो टाइम जिसको निकाला वो निकाल लेगा, और जिसको नहीं है वो थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस बना लेगा। राइट, तो प्लीज़ सेकंड कैटेगरी में नहीं आए, फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट में आप आए और टाइम अपना अच्छे से मैनेज करें। राइट, अब आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे कि भाई टाइम तो निकाले, अब करना क्या है? तो आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा बैकलॉग को क्लियर करना। ठीक है, अब बैकलॉग को क्लियर करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका तो एकेडमी बूस्ट के थ्रू होता है, लेकिन अभी मैंने नीट का कोर्स अभी तक लॉन्च नहीं किया है। तो नीट का कोर्स आएगा तब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, ताकि जब हमारे कोर्सेज लॉन्च हो, जो आपको बैकलॉग क्लियरिंग और फुल कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस में हेल्प करेंगे, वो जब लॉन्च हो हम आपको बता दें। लेकिन अभी के लिए आप ये कर सकते हो कि यार बायोलॉजी में तो आपको पता है कुछ खास होता नहीं है, एनसीईआरटी रटनी है। एनसीईआरटी क्लास 11th की इतनी कोई बड़ी बुक नहीं है कि तुम नहीं याद कर सकते हो उसको, इतनी बड़ी बुक नहीं है। अगर तुम्हें लगता है वो बड़ी बुक है तो मेडिकल कॉलेज में आना, तुम्हें पता चलेगा। राइट, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी बायो की हम रोज उठा के एक चैप्टर फिक्स करेंगे कि यार ये चैप्टर मुझे आज पढ़ना है। ठीक है, और याद करना है। अब कुछ चैप्टर तो काफ़ी छोटे छोटे हैं यार, वो आप कर सकते हो। राइट, तो आपको फिक्स करना है कि यार लेट से आप 2 महीने का प्लान बनाते हो बैकलॉग क्लियरिंग का, तो फिक्स करो कि यार इस टाइम पे मैं ये चैप्टर याद करूंगा। और आपको ट्राई करना है कि विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी बायो पूरी अच्छे से आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ अपनी कोचिंग की शीट याद करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बुक याद करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पास पेपर्स करो, मैं बस इतना कह रहा हूँ एनसीईआरटी बायो अपन को याद होनी चाहिए विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। राइट, ईजी टारगेट है ये, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो इनमें कुछ चैप्टर्स तो यार सब बच्चों को वैसे आ रहे होते हैं। जैसे केमिस्ट्री में बात करें तो मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग में बेसिक चीज़ें, ये हर बच्चे को आती है, ये हर बच्चा पढ़ लेता है, एक्सेप्ट तुमने बिल्कुल 11th में पूरा ही जग मारो।
बच्चे कर लेते हैं, राइट। और इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं या इवन अगर ये भी हैं, आपको क्या करना है, अपनी जहाँ पे भी आप कोचिंग जाते हैं, जो भी आप स्टडी मटेरियल रेफर करते हो, उसमें आपको केवल फर्स्ट एक्सरसाइज और थ्योरी पढ़ लेनी है, उसके आगे मत जाना। प्रीवियस पेपर पे भी नहीं जाना है, डीपीपीस पे भी हमें नहीं जाना है, कहीं पे भी नहीं जाना है। हमें केवल थ्योरी और उसकी कुछ एक्सरसाइजेस करनी आनी चाहिए कि यार बेसिक पता चल जाए। आपको किसी ने अगर फिजिक्स में एक पुली लटका दी, 2 kg और 5 kg का ब्लॉक है, एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। एक अगर आपके पास डिस्क है, उस पर फोर्स लग रहा है, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी आनी चाहिए, है ना, टॉ इक्वल टू आई अल्फा के थ्रू। अगर आपको दे दिया कि यार एक कोई स्ट्रक्चर दे दी, इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, ये आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। आपको अगर हमने कुछ दे दी स्ट्रक्चर, उसका आईयूपीसी नेम करना आना चाहिए। आपको अगर हमने कोई एलिमेंट दे दिया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी आनी चाहिए। ऐसी बेसिक चीज़ें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एडवांस जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाने लग जाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि HCL बनाने लग जाओ, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि नीट के क्वेश्चन लगाने लग जाओ। केवल इतना हमें कवर करना है हर टॉपिक को। क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं है, ये बहुत ईजी है। जेई वाले बच्चों को फिर भी मैं कह सकता हूँ डिफिकल्ट है, क्योंकि उनका सिलेबस है, लेकिन नीट में तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है यार, है ना। ये NCERT लेवल का नॉलेज है जो मैं कह रहा हूँ। क्या ये आप अगले 2 से 3 महीने में नहीं कर सकते हो? अगर आप भिड़ जाओ कि भाई मैं रोज 8-10 घंटे पढ़ूंगा, क्या आप नहीं कर सकते हो? काफ़ी अचीवेबल टारगेट है। हम अगर ठान लेंगे कि हमें करना है तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो अभी तक अपन ने क्या कवर किया? हमने सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कि यार हम अचीवर हैं, हम रैंक ला सकते हैं, हमें जो चाहिए हम अचीव कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया? टाइम एलोकेशन किया कि जो भी बिन मतलब की एक्टिविटीज़ थी हमने उनको इरेडिकेट किया एंड वी अलॉटेड दैट टाइम टू स्टडीज एंड नाउ वी विल बी स्टडिंग 8 to 10 आवर्स डेली, ठीक है। 8 to 10 आवर्स डेली हम पढ़ेंगे ऑन एवरेज। जब टाइम नहीं मिले तो संडे को पढ़ लेंगे, सैटरडे को पढ़ लेंगे, बट पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि यार आपको अगले 2 से 3 मंथ्स में NCERT लेवल का एटलीस्ट नॉलेज कर लेना कि भाई बायो NCERT याद है आपको, ठीक है। आप मोल कंसेप्ट के बेसिक क्वेश्चन कर पा रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक क्वेश्चन कर पा रहे हो, ट्रेंड्स आपको याद है प्रेडिक्टेबल के, ऐसा बेसिक नॉलेज। अब हम आते हैं एडवांस चीज़ों पे कि यार ये तो चलो अपन ने सिंपल चीज़ें याद कर ली, अब हमको अपनी प्रैक्टिस थोड़ी हाई लेवल पे ले जानी है कि यार नीट के क्वेश्चन हम कर पाएँ। तो अब आपको नीट के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर करने शुरू कर देने चाहिए। इससे क्या होगा? एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट आने से कुछ नहीं होता है, आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। सो अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उससे आपको ये एडवांटेजेस मिलते हैं और आप तैयार होते हो कि यार मैं एग्जामिनेशन में अच्छा करके आ पाऊंगा, राइट। सो दिस इज वाई यू शुड सॉल्व अ लॉट ऑफ टेस्ट पेपर्स नाउ, ठीक है। इसके अलावा आप डीपीज वगैरह कर सकते हो जो आपको अपनी कोचिंग में मिलती है, एंड होपफुली विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ और सो, 1 मंथ क्या 2-3 हफ्ते के अंदर हमारा नीट कोर्स आ जाएगा, तो उसको ही ले लेना। तो उसमें आपकी बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगी, पढ़ा भी दिया जाएगा थ्योरी फुल। अगर आपको पूरा पढ़ना है सब कुछ एंड तक, आपको हम डीपीपीज भी दे देंगे, आपकी टेस्ट सीरीज भी करवा देंगे, तो इसमें तो 4 ही चीज़ें हो जाएंगी, राइट। बट आपको ये 4 चीज़ें आप करनी शुरू करनी है आफ्टर दीज 3 मंथ्स, जब आपकी बेसिक बैकलॉग क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और ग्राउंड रूल्स। एक तो ऐसा मत करना कि क्लास 12 को कॉम्प्रोमाइज़ करके क्लास 11 रिवाइज कर रहे हो, नहीं। क्लास 12 में जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लासेज में, उसको आपको डेफिनेटली उसी समय पढ़ना है। जो गलती आपने क्लास 11 में की उसको 12 में मत दोहराना, राइट। क्लास 12 के इनिशियल टॉपिक्स आर नॉट रिलेटेड टू योर क्लास 11th, बाद में होता है वो शुरू, तो अभी आप साथ में कवर कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस बंक करके 11th क्लास का कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। आप पहले 12th क्लास के बेसिक्स क्लियर करो, टीचर्स से पढ़ो, जो भी आपके डाउट से क्लियर करो, उसके बाद जो टाइम मिल रहा है उसमें 11th का हमको पढ़ना है, ठीक है। और जब ये सब हो जाए उसके बाद हमें प्रीवियस क्वेश्चंस, डीपीपी ये सब लगानी स्टार्ट करनी। हर चीज़ का स्टेप होता है, लेयर वाइज चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि भाई 12th क्लास को छोड़ दिया और 11th की एकदम खतरनाक जेई एडवांस की तैयारी कर डाली, है ना। सो आई होप यू फॉलो दीज टिप्स। इन टिप्स को आप फॉलो करें। क्या क्या बताया? कॉन्फिडेंस फुल रखना है, टाइम अच्छे से एलोकेट करना है, बैकलॉग्स पे क्लियर करनी है बेसिक लेवल पे, और फिर आपको जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू अपने टॉपिक्स को नीट लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। सो आई एम प्रिटी श्योर अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, आप अपने ड्रीम कॉलेजेस पे पक्का जाएंगे। विद इन 1 ईयर आपको जो रैंक चाहिए आप ला सकते हो, है ना। 1 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, लोग 6-6 महीने के अंदर नीट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप नोट करेंगे स्ट्रैटेजी में, आपको कुछ ऐसा मैंने नहीं बताया जो आपको पहले से नहीं पता था, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। किसी भी एग्जाम को या किसी भी लाइफ गोल को अचीव करने का सिंपल और एक ही तरीका है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। तो अगर आप अगले 1 साल तक 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे, आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, किसी में दम नहीं है, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर। सब्सक्राइब करना, लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, एंड वी आर सून लॉन्चिंग आवर नीट कोर्सेज, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।